नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभेंदु मोहंता। मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं हमारे चैनल इंडोविस्टोपीडिया पे। आज हम बात करने वाले हैं कि निवेश कैसे शुरू करें। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि निवेश की प्लानिंग कैसी की जाती है, कहाँ निवेश करना आपके लिए सही है, कितना मिनिमम निवेश करना चाहिए, कहाँ कहाँ निवेश करना है और किन किन स्कीम्स में करना है, और निवेश को ट्रैक कैसे किया जा सकता है। कैसे करें निवेश की प्लानिंग। निवेश के फंड्स चुनते समय कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसमें से कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपको चूज़ करते समय ये देखना है कि आप किस तरह के फंड में इन्वेस्ट हो रहे हैं। आप एक शॉर्ट अवधि या कम अवधि के फंड में जा रहे हैं या लंबी अवधि के या लॉन्ग टर्म के किसी फंड में निवेशित हो रहे हैं। आप कब निकल सकते हैं, निकलने से एग्जिट लोड कितना पड़ेगा आपको। सोच समझ के निवेश के फंड्स चुनें। जल्दीबाजी करके कम समय में ज़्यादा रिटर्न्स देने वाले फंड से दूर रहें। आजकल ये फैशन चल रहा है कि आपको ज़्यादा रिटर्न देने वाले फंड्स के बारे में बहुत ज़्यादा बताए जाते हैं, जिसमें आपको लगाए हुए अपने धन का भी रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। मैच्योरिटी पे इनकम टैक्स कितना देना होगा, इसकी जानकारी लेते हुए ही आप किसी फंड को चूज़ करें। हो सकता है कि आपको मैच्योरिटी के दौरान जो इनकम टैक्स का अवधि है वो ज़्यादा पड़े। जैसे म्यूचुअल फंड्स पे अभी 10% का फिक्स है और एफडी पे भी आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको उतना इनकम टैक्स देना पड़ता है। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स के फंड्स को दोनों को मिक्स ना करें। कोशिश करें कि ये दोनों फंड अलग अलग रहें, और अगर हो सकता है तो अगर आप इंश्योरेंस के फंड लेते हैं तो इसमें इंश्योरेंस ही सिर्फ लें, जैसे कि टर्म प्लान। और अगर निवेशित होना चाहते हैं तो निवेश के फंड लें, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया या म्यूचुअल फंड हो गया या पीपीएफ हो गया, जो कि डेडिकेटली सिर्फ इन्वेस्टमेंट या निवेश करते हैं। क्योंकि आप किसी भी इंश्योरेंस करने वाले फंड को अगर इन्वेस्टमेंट के साथ आप जोड़ देंगे तो आपको उतने रिटर्न नहीं मिलेंगे जितने आपको असली के निवेश करने वाले फंड देते हैं। इंश्योरेंस के फंड हमेशा आपको कम रिटर्न देंगे एक निवेश करने वाले फंड के मुकाबले। एक और चीज़ का ये ख्याल रखना है कि आपको अगर कोई मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट में अपना निवेश कर रहे हैं तो उसमें आपको ये ख्याल रखना है कि आपको उसको ट्रैक करते रहना है। इससे आपको ये रहता है कि अगर कोई फंड आपका काम नहीं कर रहा है या उसमें आपको रिटर्न सही नहीं मिल रहे हैं तो आप किसी दूसरे फंड में भी अपने आप को ट्रांसफर कर सकते हैं। आखिर में ये बात है कि आप उन फंड्स में निवेश ना करें जो आपको समझ में नहीं आते हैं। कोशिश कीजिए आपको समझ में आए और आपके साथ पारदर्शी जो फंड्स हैं उन्हीं के में ही निवेश करें। चलिए आप जानते हैं कि कहाँ कहाँ निवेश करें और इसको तय करने के कारक कौन कौन से हैं। पहला है उम्र। आपको मैं बताना चाहूँगा कि उम्र एक बहुत बड़ा कारक है जो ये आपको बताता है कि आपको कहाँ और किस योजना में अपने फंड्स लगाना है। अगर आप कम उम्र के हैं तो आप स्टॉक मार्केट या इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स में या म्यूचुअल फंड्स जैसे स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इन फंड्स में रहने के समय अवधि बहुत ज़्यादा रहती है और जितने समय आप रहेंगे उसमें आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपको जो है इक्विटी बेस्ड या मार्केट बेस्ड स्कीम से बाहर निकल के फिक्स्ड इनकम वाले स्कीम्स में अपना निवेश बदलना है। तो उम्र एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको डिसाइड करता है कि आपको जो है निवेश कहाँ करना है। दूसरा बड़ा फैक्टर है आपके लक्ष्य क्या हैं। आपको ये चुनना है कि आपकी लंबी अवधि या छोटी अवधि के कोई लक्ष्य हैं जिसको आप निवेश कर रहे हैं। जैसे कि छोटी अवधि, जैसे समझ लीजिए आपको 6 महीने के बाद फिर से फंड्स की ज़रूरत है, जैसे कोई गाड़ी खरीदना है या घर बनाना है, या आपके पास समय है और आप इसको लंबा अवधि जैसे 5 साल 10 साल 15 साल के लिए फंड आप निवेश कर सकते हैं। तो इस हिसाब से भी आपको अपने जो फंड है उसको चूज करने हैं। दूसरा एक चीज़ है कि आप जो लक्ष्य आप रखे हैं क्या वो एक फिक्स्ड है या वो आप बदल सकते हैं। तो उस तरह के से सोच कर भी आप फंड में निवेश कर सकते हैं। तीसरा कारक जो आपको बताता है कि आपको निवेश कहाँ करना है वो है वित्तीय प्रोफाइल। ये आपको बताता है कि आप आय कितनी है, महीने में आप कितना कमाते हैं और कितना आप उसमें निवेश करना चाहते हैं। आपकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसीज या निर्भरता क्या है और उसके हिसाब से आपको निवेश करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हमें कितना निवेश करना चाहिए। इसके लिए तो पहले हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमको अपने आय का जो हिसाब है वो कैसे खर्चा करना है। आय के हिसाब से एक बहुत अच्छा रूल है इसके बारे में कि कैसे आपको अपने आय का हिसाब का खर्चा करना चाहिए। उसको बोलते हैं 50-30-20 रूल। रूल के हिसाब से आपको अपना जो आय है उसको 3 भाग में डिवाइड करना है। 50% जो भाग है उसका अपनी जरूरतों के लिए खर्चा करना है, 30% भाग जो आप चाहते हैं उसके लिए खर्च करने हैं, और 20% आपको आपातकालीन फंड के रूप में संभाल के रखें। अब आप जानना चाहेंगे 50% जो है उसमें क्या आते हैं।
50% में आते हैं आपके जरूरत की चीजें, जैसे कि ग्रोसरीज, घर के किराए, आपकी ईएमआई, यूटिलिटी बिल्स या जैसे कि आपकी बिजली का बिल या पानी का बिल, ये आते हैं आपके जरूरत के खर्चे। 30% जो है वो है आप जिसको खर्चा करना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई क्लब के मेंबरशिप, जिम के मेंबरशिप, कोई वेकेशन के लिए खर्चा, कोई मूवी का टिकट या किसी एक ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन। ये हो गए वो 30% खर्चे जो आप करना चाहते हैं। अब बच गए जो आखिरी के 20% जो आपके आय है, वो होने चाहिए आपके इमरजेंसी या आपातकालीन खर्च के रूप में। इसको आपको मिनिमम इसको जमा करना है। इसको ये माना जाता है कि मिनिमम जो इमरजेंसी फंड होना चाहिए वो आपको मिनिमम 3 गुना रखना है आपकी महीने की आय का। ये फंड आपके आपातकालीन खर्चे के लिए रखा जाता है। काम जैसे मेडिकल इमरजेंसी या नौकरी जाने के खतरे से बचने के लिए एक इमरजेंसी का फंड बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि आप इन्वेस्टमेंट कितना करें। जैसे ही आपके इमरजेंसी आपातकालीन फंड तैयार हो जाता है, उसके बाद से जो ये 20% का अमाउंट आपका बनता है, इसको आप निवेश कर सकते हैं। तो मिनिमम जो है आपको 20% अपने आय का निवेश करना चाहिए इमरजेंसी फंड के बनने के बाद। वित्तीय संपत्ति जहां आप निवेश कर सकते हैं, इसमें पहले संपत्ति आती है पीपीएफ की, जो कि एक लॉन्ग टर्म स्कीम है। इसमें आपको 15 साल मिनिमम निवेश करना है। इसकी सालाना इस स्कीम में आपको सालाना मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1.5 लाख तक का निवेश करना है। इसके जो रिटर्न्स के इंटरेस्ट रेट है वो सरकार निर्धारित करती है सालाना लेवल पे, और इसमें इंटरेस्ट आपको साल में एक बार मिलता है। ये स्कीम जो है आप किसी एक सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाके खोल सकते हैं। दूसरा जो स्कीम है उसका नाम है नेशनल पेंशन स्कीम, जिसको एनपीएस भी बोला जाता है। ये एक लंबी अवधि स्कीम है जो कि एक्चुअली रिटायरमेंट स्कीम भी बोली जाती है। इसमें मिनिमम आपको जो है 6,000 रुपए का सालाना निवेश करना है, और इसका जो पीरियड रहता है टिल आपके रिटायरमेंट की उम्र तक का होता है। ये निवेश आप किसी सरकारी बैंक में जाके खोल सकते हैं। तीसरा जो फंड है उसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट जो है हमारे देश में स्थापित सरकारी या प्राइवेट कंपनी, उसका एक शेयर बाजार भी बोला जाता है। इसमें आप निवेश या ट्रेड कर सकते हैं जिससे आपको मुनाफा होता है। इसमें आपको खरीद और बिक्री के लिए एक ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है, जो कि एक बैंक अकाउंट से लिंक रहता है। शेयर बाजार में निवेश जो है बैंक्स और वित्तीय संस्थान के द्वारा ही किया जाता है। इनके अपने ब्रोकर्स रहते हैं जिनके द्वारा आप शेयर खरीद और बेच सकते हैं। चौथा जो फंड है उसका नाम है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में ये होता है कि आप किसी एक वित्तीय संस्थान को अपना धन देते हैं कि वो अपनी तरफ से उसको निवेश करें। जो आपसे फंड्स लेते हैं उसको अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से वो लोग अपना निवेश करते हैं, और जैसे उसमें बढ़ता है तो उसमें आपको भी मुनाफा आता है। अगला आता है बॉन्ड फंड। ये एक डेब्ट फंड है जिसमें वित्तीय संस्थान निवेश करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में। इसमें कॉर्पोरेट लोन्स भी आते हैं, या आप मोर्गेज रखे हुए चीज़ें या बंधक रखे हुए भी चीज़ों पे भी जो इंटरेस्ट आता है वो आता है। कुछ अवधियों में आरबीआई भी इसके कुछ स्कीम्स निकालती हैं, जैसे कि सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड्स। छठा और आखिरी इनकम का फंड है फिक्स्ड इनकम सोर्स। फिक्स्ड इनकम सोर्स में आते हैं बैंक डिपॉजिट्स या पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट्स, एनएससी, किसान विकास पत्र, मंथली एमआईएस स्कीम, फिक्स्ड इनकम स्कीम, और अदर जितने भी बैंक रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हैं वो आते हैं। इन स्कीम्स में दूसरे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के मुकाबले रिटर्न्स कम मिलते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं। या आप जरूर मानेंगे कि ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हर निवेश के लिए, जो कि आपको बताता है कि आपके निवेश किए हुए फंड सही से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। ट्रैक करने के लिए आप कुछ अच्छे ऐप्स के इस्तेमाल कर सकते हैं जो आजकल बहुत पॉपुलर हैं, जो कि मोबाइल में या आप कंप्यूटर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उन एप्लीकेशंस में से कुछ पॉपुलर एप्लीकेशंस के नाम है मनी कंट्रोल, ईटी मार्केट्स, वीबुल, ईटी मनी और लाइव मिंट। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये सेशन यही समाप्त होता है। मैं ये आशा करता हूँ कि निवेश के बारे में हमने कुछ आपको नॉलेज ऐड किया। आप हमको अपने सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आप हमसे जुड़े रह सकते हैं हमारे वेब पेजेस पे, जो कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे उपलब्ध हैं, और आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आएगा जैसे ही हम एक नया वीडियो पोस्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।